उसके बाद हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ गए हैं। उनसे ये समझेंगे कि ब्रोकरेजेस की नजर कहां पर है, वो कहां पर बुलिश या बेरिश है। किरण जी, आप जरा ग्लेनमार्क पर व्यू दीजिए, क्योंकि इनके कैंसर के ड्रग को शुरुआती ट्रायल में जो नतीजे हैं काफी अच्छे मिले हैं। माइलोमा की ये ड्रग है। ये 3 सत्र की तेजी से 1500 रुपए के आसपास आ गया फिर से ग्लेनमार्क फार्मा का शेयर। क्या आपको लगता है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा और ये शेयर में आप अपसाइड कहां तक देख रहे हैं? ग्लेनमार्क फार्मा की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हम देखने को मिल रहा है, एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है तो अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। लेकिन आप लोअर टाइम फ्रेम देखोगे तो वहां पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें जरूर से देखने को मिल रहा है। सो देयर आर चांसेस के ऊपर 1550 1560 तक की एक रैली जो अपनी फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है उसके आसपास तक जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं, बट फिर भी 1450 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं 1550 के टारगेट के लिए। 200 का टारगेट, 1550 के टारगेट ग्लेनमार्क फार्मा के लिए। बढ़िया तेजी, कल की शानदार क्लोजिंग देखिए, शेयर गया है 0.3% चढ़ा था। वरुण के पास चलेंगे। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताइए ब्रोकरेजेस की नजर कहां पर है? अब तो रिजल्ट सीजन खत्म हो गया, अब तो बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक ही रिपोर्ट देखने को मिलेगी। रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन हाँ अभी भी काफ़ी सारी कंपनियों के कॉन कॉल्स चल रहे हैं, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ स्टॉक्स पे यहाँ पे टारगेट कट आए हैं। सबसे पहले टीटागढ़ रेल की बात करता हूँ तो यहाँ पे एंटिक नुमामा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, लेकिन इन्होंने टारगेट बढ़ाया है 1197 से बढ़ा के 1292 का कर दिया है। नतीजों के बाद इनका कहना है कि खासकर अगर आप देखेंगे तो सप्लाई साइड और टेंडरिंग डिलेज जो है वो देखने मिल रहे हैं, और इसके लिए इन्होंने अपने ईपीएस एस्टिमेट जो है उनको काटा है 8 से 3% FY 26-27 के लिए। कहते हैं कि लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी इंटैक्ट है, लेकिन फिलहाल ईपीएस एस्टिमेट जो है उसको काट रहे हैं। प्राइस टारगेट इसके लिए बढ़ाया गया है क्योंकि ये अपने एस्टिमेट्स को रोल फॉरवर्ड कर रहे हैं FY 27 के लिए। वहीं एंटिक का अगर आप देखेंगे तो खरीदारी की सलाह, लेकिन प्राइस टारगेट इन्होंने काट दिए हैं। 1217 से काट के 1095 का प्राइस टारगेट जो है वो टीटागढ़ रेल पे दे रहे हैं। इनका कहना है कि आगे का जो ओवरऑल आउटलुक है वो अच्छा है, लेकिन हाँ नियर टर्म इनको भी दिक्कत है, खासकर ऑर्डर बुक को लेके। इसके लिए इन्होंने अपने ईपीएस एस्टिमेट में 3 से 5% की कटौती की है। तो भले वो नुवामा हो या एंटिक हो, ईपीएस एस्टिमेट काटे हैं, और एंटिक ने तो लक्ष्य भी घटाया है अपना। इस स्टॉक पे तो नजर रखेगा। अब वोडाफोन आइडिया सबसे चर्चित स्टॉक, नुवामा की होल्ड की सलाह है। प्राइस टारगेट में पूरे 1 रुपये की कटौती की है, 8.5 से अब ये काट के 7.5 रुपये का कर रहे हैं। नतीजे तो हमको पता है, फंड रेजिंग भी पता है, लेकिन इनका कहना है कि इक्विटी डाइल्यूशन जो है वो हो सकता है आगे चल के, और इसका इम्पैक्ट ईपीएस पे आपको देखने मिल सकता है। इसके लिए FY 26-27 के EBITDA में 7 से 4% के आसपास की कटौती जो है वो इन्होंने की है। बैलेंस शीट जो है थोड़ी बहुत टेस्ट इनको लग रही है, और बैंक बोरोइंग जो है वो बेटर होगा फंड रेज करने के लिए, ये इनका कहना है। आखिर में बाटा इंडिया पे नुवामा की रिपोर्ट है, इन्होंने अपना रेड्यूस का कॉल बरकरार रखा है, लेकिन प्राइस टारगेट काटा है 1180 से काट के 1011 का किया है। इनका कहना है कि अभी भी हालात जो है इस कंपनी के सुधरे नहीं है, ये एक दिक्कत की बात है, और ये अपने रेवेन्यू के एस्टीमेट जो है 2026-27 के उसमें 2.5 से 5.5% के आसपास की कटौती कर रहे हैं, और मुनाफे के एस्टीमेट में करीब 3.7 से 14.3% के आसपास की कटौती कर रहे हैं, और इसके लिए अपना लक्ष्य जो है इन्होंने बाटा इंडिया पे घटा दिया है। धन्यवाद वरुण। इम्पोर्टेंट ब्रोकरेज कॉल्स पे जो है नज़र ज़रूर रहने वाली है, खासकर कि बाटा पे। यहाँ पे थोड़ी प्रेशर भी सेलिंग की आ सकती है। लेकिन चलिए अब हम अपने अगले गेस्ट के पास चलते हैं। रचना वैद्य .in से जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग रचना मैम। गुड मॉर्निंग मैम, अपने टेक्निकल कॉल्स बताएं। है जी। मेरे टेक्निकल कॉल्स जो आज के लिए मैं देना चाहूंगी उसमें एक रहेगा BEL। BEL के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे, एंड यहाँ पे ट्रेंड तो काफी अच्छा बना हुआ है ही, काफी टाइम से बना हुआ है, लेकिन पिछले कुछ 1 हफ्ते प्लस के टाइम फ्रेम से यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, साइडवेज रहा है, और काफी नैरो रेंज में चला है ये। अब यहाँ पे सेटअप बता रहा है कि हाई चांसेस की रेंज में से अब निकलना चाहिए, और ये जैसे ही ऊपर की साइड पे 391 को क्रॉस करेगा तो इट शुड बी रेडी टू मूव टुवर्ड्स 395 एंड 98। तो इसके लिए हम इसको बाय करेंगे, ऐसे लगाएंगे 387 पे, और टारगेट्स रखेंगे 398 तक के BEL के फ्यूचर्स, जून फ्यूचर्स में।